All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. Within last lecture, we have completed Unit 3 after completion of the topic that is ESS, Executive Support System. And after that, we have started with Unit 4. Unit 4 is Transaction Processing System. And within this unit, we have completed topic 4.1, that is Overview of TPS, right? And within which we have also seen the justification that why TPS is considered as a foundation for another systems. After that, we have started with the topic that is 4.2, that is traditional transaction processing methods and objectives. And from this topic, we have completed first part, that is methods of TPS, right? There were three methods: batch processing system, online transaction processing, which is also known as online real time, and third is online entry with delayed processing, right? So within last lecture, we have completed till here. That is the first part of topic 4.2, that is traditional transaction processing methods and objectives. So today we will start with the topic that is objectives of TPS, which is the second part of the topic 4.2. Right now we will see which are various objectives of TPS. हम TPS क्यों यूज करना चाहते हैं, राइट? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम ये पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, so the first objective is process data generated by and about the transaction. Obviously अब तक हमने जो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के रिलेटेड पढ़ा है उसके अंदर हमने यही पढ़ा है कि TPS will process the data related to the business transactions. मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी बिजनेस रिलेटेड डे टू डे एक्टिविटीज होती है, रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज होती है, उसके रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस जनरेट होते हैं वो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड डेटा हम TPS का यूज करके प्रोसेस कर सकते हैं, right? So we can say this is the primary objective of TPS because जैसे information system का name ही है that is transaction processing system. In short हमें transaction related data ही process करने हैं within TPS. So obviously primary objective of TPS क्या है? हमें ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा को कैप्चर करना है, प्रोसेस करना है एंड स्टोर करना है ताकि हम उसके ऊपर से वेरियस डॉक्यूमेंट्स को जनरेट कर सके. अब ये वेरियस डॉक्यूमेंट्स किसके रिलेटेड होंगे? ऑब्वियसली हमारे रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज है उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसके रिलेटेड अगर हमें कोई रिपोर्ट्स जनरेट करना है, डॉक्यूमेंट्स जनरेट करना है तो हम ये TPS का यूज करके जनरेट कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सेल्स कौन सी प्रोडक्ट का कितना सेलिंग हुआ है वो जानना है, कस्टमर को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है वो जानना है, राइट? तो हम ये TPS के अंदर जो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड डेटा हम प्रोसेस करेंगे, राइट? उसके ऊपर से हम ये डॉक्यूमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं. That's why primary objective of TPS is to capture, process and store transactions and to produce variety of documents. Right? So that is the first objective of TPS. Okay. Now हमें कौन कौन सी चीज हम इसके अंदर प्रोसेसिंग कर सकते हैं? हम ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकते हैं बिकॉज ऑर्डर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो सकते हैं. हम जो रॉ मटेरियल परचेस करते हैं उसके रिलेटेड डेटा हो सकते हैं, इन्वेंट्री रिलेटेड डेटा हो सकते हैं, कस्टमर को बिल देते हैं उसके रिलेटेड डेटा हो सकते हैं, हम जो सप्लायर को पेमेंट करते हैं उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो सकता है, एम्प्लॉय को हम सैलरी देते हैं उसके रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं. इन शॉर्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट लेते हैं या फिर कोई परचेज करने के लिए देते हैं रॉ मटेरियल या फिर कस्टमर का ऑर्डर है, वो सारी चीज मतलब वो सारी थिंग्स इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांजैक्शन फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन. और TPS के अंदर हम यही चीज प्रोसेस करेंगे, यही ट्रांजैक्शंस रिलेटेड डेटा हम प्रोसेस करेंगे, right? So that's why last statement is written over here that this activities result in transactions that are processed by TPS,
राइट। इन शॉर्ट हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन जनरेट होगा और वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा हम टीपीएस का यूज करके प्रोसेस कर सकते हैं, right? So that is the first objective of TPS. Now the second objective of TPS is maintain high degree of accuracy and integrity. Obviously हमें पता है कि अगर हम मैन्युअली कोई भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कंप्यूटराइज्ड टीपीएस नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली कंप्यूटराइज्ड टीपीएस नहीं होगा, फिर भी हमें मैन्युअली ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना पड़ेगा। और अगर हम मैन्युअली ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेंगे देन वी नो दैट ह्यूमंस आर एरर प्रोन, राइट, ह्यूमंस आर प्रोन टू एरर। मतलब अगर ह्यूमन बीइंग मैन्युअली ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे तो हो सकता है कि उसमें इनएक्यूरेट डेटा हो, राइट, और अगेन वो इनएक्यूरेट डेटा को करेक्ट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज यूज होंगे, उसके साथ साथ टाइम भी जाएगा, हमारा एफर्ट्स भी जाएगा, राइट, बिकॉज हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग जब कोई भी चीज मैन्युअली प्रोसेस करते हैं तो वहां पे एरर आ सकती है। लेकिन अगर हम वही चीज कंप्यूटर बेस्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज करके करेंगे तो वहां पे हम हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं एंड इंटीग्रिटी भी अचीव कर सकते हैं। नाउ डेटा इंटीग्रिटी मीन्स हम जो फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शंस होंगे उसे अवॉइड कर सकते हैं। फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शंस मतलब क्या? फॉल्स ट्रांजैक्शंस। कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एम्प्लॉयज है ना, चीटिंग करने के लिए गलत ट्रांजैक्शंस वहां पे जनरेट कर देते हैं, राइट। सो अगर हम कंप्यूटराइज्ड टीपीएस का यूज करेंगे तो हम ऐसे फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, दैट इज फॉल्स ट्रांजैक्शंस, गलत ट्रांजैक्शंस हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीपीएस कि हम वहां पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाएंगे अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टीपीएस का यूज करेंगे, राइट। बिकॉज अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टीपीएस का यूज नहीं करेंगे तो हमें सारी चीज मैन्युअली करनी पड़ेगी। अगर हमें डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं तो वो भी हमें विजुअली इंस्पेक्ट करने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स इनपुट करना है तो वो भी हमें मस्टर्ड के अंदर, फाइल के अंदर हैंड रिटन रिकॉर्ड्स हमें इनपुट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम वही चीज टीपीएस दैट इज कंप्यूटराइज में कन्वर्ट कर देंगे देन इट विल बिकम वेरी इजी और वहां पे हमें डेटा इंटीग्रिटी मिलेगा, इसीलिए हम गलत ट्रांजैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीपीएस। ओके, नाउ द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज प्रोड्यूस टाइमली डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। ऑब्वियसली अगर हम मैन्युअल टीपीएस की बात करें देन वी नो दैट इट विल टेक many days to produce routine documents because manually अगर हमें सारे records maintain करने हैं तो it will take time। तो अगर records maintain करने के लिए time जाता है तो वो records के ऊपर से जो भी documents generate करने हैं, reports generate करने हैं, तो वहां पे भी time जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैन्युअल टीपीएस को रिप्लेस कर देते हैं कंप्यूटर बेस्ड टीपीएस में, राइट, तो इट विल रिड्यूस दिस टाइम, राइट, एंड वो फास्टर मैनर में हमें रिस्पॉन्स देगा, राइट। बिकॉज स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड टीपीएस है तो उसके अंदर हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन मीन्स बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज करके हम ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा को विद इन अ सेकेंड प्रोसेस कर सकते हैं। बिकॉज हमें वहां पे मैन्युअली कुछ भी नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू सिलेक्ट, एंटर इनटू द टेक्स्ट बॉक्सेस और हम सारे ट्रांजैक्शंस के डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। इन शॉर्ट जो भी टीपीएस है उसके अंदर बिल्ट इन कैपेबिलिटी होती है ताकि वो कंपनी के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या फिर रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं वो टाइमली मैनर में जनरेट करके देते हैं। बिकॉज वी नो दैट टाइम इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर, राइट। जो इंफॉर्मेशन की जब जरूरत है अगर वो इंफॉर्मेशन हमें तब नहीं मिलती है, राइट, तो वो इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में देखा था, दैट इंफॉर्मेशन जो भी हमें मिलती है वो टाइमली फैशन में मिलनी चाहिए, राइट। सो जब जो डॉक्यूमेंट्स
जनरेट करने की ज़रूरत है, जब जो रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, वो टाइमली फैशन में टीपीएस जनरेट करके हमें दे देगा, ताकि हमें पता चले कि करंट स्टेटस क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हम अकाउंट्स रिसीवेबल की बात करें, पेएबल की बात करें, कस्टमर के इनवॉइस की बात करें, या फिर इन्वेंट्री रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन की बात करें, राइट, हमें करंट स्टेटस पता होना चाहिए। और ये करंट स्टेटस किसके ऊपर से हमें पता चलेगा? ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स जनरेट होंगे, रिपोर्ट्स जनरेट होंगे, उसके ऊपर से वो हमें पता चलेगा। That's why third objective of TPS is timely fashion में हमें ये documents and reports को generate करना है, right? Next objective is increase labor efficiency, right? कैसे labor efficiency increase होगी? जब कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी होती थी, वो सारी इंफॉर्मेशन मैन्युअल मेंटेन होती थी। इन शॉर्ट, अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे बहुत सारे क्लर्क्स होते थे, राइट, कि जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज करते थे और जो भी नेसेसरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते थे, बट मैन्युअली, दैट इज ऑन पेपर, राइट। इसीलिए वहां पे बहुत सारे क्लर्क्स का यूज होता था। लेकिन अगर हम यही चीज को कंप्यूटराइज टीपीएस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली क्लरिकल स्टाफ रिड्यूस हो जाएगा, मतलब हमारी जो लेबर रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड अलोंग विद दैट, कम से कम लेबर में कम से कम मैन पावर का यूज करके हम बहुत ही एफिशिएंट मैनर में बिजनेस की जो भी प्रोसेसेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है उसे हम मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज वहां पे हर जगह मैन्युअली कोई भी चीज एंटर मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो दिस इज द थिंग कि फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीपीएस इज इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी, राइट। बिकॉज हम यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टीपीएस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैन पावर तो रिड्यूस हो ही जाएगा, लेकिन मैन पावर रिड्यूस होने के साथ साथ वो लेबर्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होंगी। वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, जो हमारे बिजनेस प्रोसेसेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन होंगी, right? So that's why fourth objective of TPS is, that is, increase labor efficiency. Now next objective of TPS is help provide increased service, right? स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम अब करंट सिनारियो अगर हम देखें, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, राइट, या फिर सिंपल सर्विस प्रोवाइड करती कंपनी हो, राइट, अब सारी इंडस्ट्री सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो रही है, राइट। नाउ व्हाट इज द थिंग, अगर हमें कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो हमारे पास कस्टमर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और हमें पता है कि अगर हम कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, तो MIS की बात करें, DSS की बात करें, या फिर ESS की बात करें, सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर वन इनपुट इज कंसिडर्ड एज द डेटाबेस विच इज मेंटेन बाय TPS। सो अगर हम TPS के अंदर कस्टमर रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे, राइट, सो उसके बाद MIS, DSS, ESS जो वो पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज करेंगे, तो वो लोग को पता चलेगा कि कस्टमर का स्टेटस क्या है, एंड उसके ऊपर से वो लोग अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज हमें पता है कि TPS तो सिर्फ ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस करता है, बट दैट इज द बेस ऑफ ऑल अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिकॉज हमारे पास अगर ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटाबेस है, तो दैट इज द वन सोर्स ऑफ इनपुट बाकी सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। तो ऑब्वियसली उसके अंदर कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन होगी, और वही इंफॉर्मेशन फर्दर MIS यूज करेगा, DSS यूज करेगा, तो उसके ऊपर से हम बहुत ही अच्छी तरह से डिसीजन ले सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ TPS इज इट विल हेल्प अस टू प्रोवाइड इंक्रीज्ड सर्विसेज। हम कस्टमर को अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज इट हेल्प अस टू बिल्ड एंड मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी, राइट। अगर हमें कस्टमर के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी रखनी है, मीन्स हमें इस हिसाब से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है दैट कस्टमर हमारी सर्विस के रिलेटेड सेटिस्फाई रहे
और हमेशा हमारे ही पास से वो सर्विस परचेज करे। तो उसके रिलेटेड हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली कस्टमर के साथ अच्छी तरह से रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर उन्हें कोई सर्विस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज हम फास्टर मैनर में कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है तो हम वो कर पाएंगे, राइट? इन शॉर्ट, अगर हमें कस्टमर की लॉयल्टी मेंटेन करनी है, मीन्स हमें हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है और वो हमारे पास हर वक्त हमारे ही पास से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस परचेज करे, हम ऐसा चाहते हैं, राइट? तो हमें कस्टमर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम कस्टमर के साथ हेल्प डेस्क के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी मेंटेन करनी है। अगर हमारे पास टोल फ्री नंबर है और उसके ऊपर अगर कोई कस्टमर कॉल करके हमारे साथ इंटरेक्ट करता है तो हमें उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है, राइट? एंड अलोंग विद दैट, कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम है वो हमने कैसे सॉल्व किया, कब सॉल्व किया, वो सारी इंफॉर्मेशन अगर हम मेंटेन करेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, बिकॉज हम क्विकर मैनर में उसे सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, क्विकर मैनर में हम उनके ऑर्डर प्रोसेस कर पाएंगे एंड वो कस्टमर हमेशा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही कनेक्टेड रहेगा, राइट? So that is also one objective of TPS, that is it will help us to build and maintain customer loyalty, right? Now another objective of TPS is it help us to achieve competitive advantage. Now what is competitive advantage? Competitive advantage मतलब हमें दो चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। What is long term benefit of our organization, वो चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। And along with that we also need to have information related to the competitors, right? So what is the scenario? अगर हम टीपीएस का यूज करते हैं तो हमें पता है कि हम टीपीएस का यूज करके हम सारे ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम मेंटेन कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हमारे पास करंट स्टेटस हमारे ऑर्गेनाइजेशन का होगा कि हमारा इन्वेंट्री लेवल क्या है, राइट? पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, कस्टमर लॉयल्टी है कि नहीं है, कस्टमर और हमारी फर्म के बीच में रिलेशनशिप क्या है, सप्लायर और हमारी फर्म के बीच में रिलेशनशिप क्या है। इसके ऊपर से हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम सारी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से प्रोसेस कर पाएंगे, राइट, तो हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट वही पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर से जो डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स जनरेट होंगे, राइट, उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं। सो अगर हमें कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज करनी है या फिर कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की कॉस्ट को रिड्यूस करना है, राइट, या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है उसे रिड्यूस करना है, या राइट, सप्लायर या फिर कस्टमर के साथ हमारी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, तो ये हर जगह पे ये टीपीएस हमें हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो कस्टमर जो ऑर्डर प्लेस करता है वो भी ट्रांजैक्शन ही होता है, हम सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करते हैं वो भी ट्रांजैक्शन ही होता है, राइट? सो इन शॉर्ट, अगर हमें इन्वेंट्री लेवल को रिड्यूस करना है तो ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास चाहिए। अगर हमें हमारी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो वहां पे भी हमारे पास ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। इन शॉर्ट, ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इट एक्ट एज अ बेस फॉर ऑल अदर इंफॉर्मेशन। अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, रिपोर्ट्स जनरेट करना है कि जिसके ऊपर से हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स डिसाइड कर सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, राइट, तो हमारे पास ये कंप्यूटराइज्ड टीपीएस होना चाहिए, राइट? दैट्स व्हाई another objective of TPS is we can achieve competitive advantage, और ये competitive advantage in terms of what? Increase in customer loyalty, कॉस्ट रिड्यूस होती है, इन्वेंट्री लेवल रिड्यूस होती है और हमारे सप्लायर एंड कस्टमर के साथ हमारी रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होती है। दिस इज we can treat as an competitive advantage, right? And that is also one objective of TPS. So students, these are the 7 objectives of TPS, that is achieve competitive advantage,
help build and maintain customer loyalty, improve, that is increased service, we can provide increased service, labor efficiency increase होगी, टाइमली मैनर में डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, हम हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं, एंड वी कैन प्रोसेस द डेटा दैट इज जनरेटेड बाय एंड अबाउट द ट्रांजैक्शंस, राइट. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीपीएस कि जो हमें यहाँ पे कंसिडर करने हैं, right? And along with that, this 4.2 topic, that is traditional transaction processing methods and objectives, यहाँ पे complete होता है.